नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जब से कोरोना वाला समय आया है तब से हम इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इम्यूनिटी कैसे ग्रो करें ताकि हम कोरोना जैसी नई आने वाली बीमारियों से हमेशा दूर रहें और स्वस्थ रहें। ऐसे तो इम्यूनिटी कोई एक दिन का काम नहीं है। बचपन से ही एक नियमित दिनचर्या का पालन करने से, एक उचित आहार लेने से, अपनी एक्टिविटीज़ को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सही रखने से ही आगे चलकर हम इम्यूनिटी अपनी ग्रो कर पाते हैं। बच्चों में कुछ ऐसी औषधियों का आयुर्वेद में वर्णन है जिनसे उनकी बुद्धि, अग्नि, बल और की वृद्धि की जा सके। आयुर्वेद में वर्णित महर्षि काश्यप ऋषि ने अपनी काश्यप संहिता में एक लेहन अध्याय के नाम से एक अध्याय लिखा है। लेहन का मतलब है कि कुछ ऐसी औषधियाँ जो बच्चों को बचपन से ही खिलाई जाती हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनके बुद्धि, बल, अग्नि, वर्ण सभी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। इन्हीं के क्रम में एक संस्कार का वर्णन आया है जिसको हम स्वर्ण प्राशन संस्कार के नाम से जानते हैं। स्वर्ण प्राशन यानी कि सोने की भस्म यानी कि स्वर्ण भस्म को या औषधियों के साथ मिलाकर प्राशन यानी कि बच्चों को खिलाई जाए। सुवर्ण प्राशनम ही मेधा अग्नि बलवर्धनम, अर्थात स्वर्ण प्राशन से बच्चों में मेधा यानी कि बुद्धि, अग्नि यानी कि पाचन क्षमता और उनके बल का विकास होता है। आयुष्यम मंगलम, आयु को बढ़ाने वाला, कल्याणकारी। पुण्यम, पुण्य होता है। वृश्यम, धातुओं की वृद्धि करता है, शक्ति प्रदान करता है। ग्रहापहम, और ग्रह बाधा को दूर करने में सक्षम होता है। 1 मास तक अगर हम लगातार स्वर्ण प्राशन करवाते हैं तो बच्चा परम मेधावी एवं उसको कोई भी व्याधि नहीं घेरती है। 6 मास तक लगातार स्वर्ण प्राशन करवाने से बच्चा श्रुतधर होता है, अर्थात कोई भी सुनी हुई बात को वो याद कर लेता है। एक और इसी तरह से इससे थोड़ी सी आसान विधि है कि हम हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है, यानी कि हर 28वें दिन पुष्य नक्षत्र आता है। उस नक्षत्र में हम विशेष रूप से तैयार की हुई स्वर्ण भस्म की औषधियों को बच्चों को खिलाएं, जिससे उनकी बुद्धि, बल, वर्ण और अग्नि पर बहुत अच्छा असर होता है। पुष्य नक्षत्र यहाँ पर इसलिए वर्णन है क्योंकि पुष्य का मतलब होता है पौष्टिकता से। एक विशेष नक्षत्र जिसमें इस तरह की दिव्य औषधियों को देने से बच्चों पर विशेष रूप से वो प्रभाव छोड़ता है। आज से कई हजार साल पहले जब वैक्सीन्स नहीं होती थीं तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं या धनाढ्य लोग हैं वो इस तरीके से स्वर्ण भस्म अपने बच्चों को दिलवाते थे वैद्यों के द्वारा, राजवैद्यों के द्वारा, और उनमें बहुत अच्छे गुणों का विकास कराने के लिए ऐसे स्वर्ण प्राशन संस्कार करवाए जाते थे। आज के युग में भी हम ऐसा कर सकते हैं। अब बहुत आसानी से दवाएं अवेलेबल हैं। आप स्वर्ण प्राशन मंगवा सकते हैं या उनको बनवा भी सकते हैं। अगर जहाँ से भी मार्केट में उपलब्ध हैं वहाँ से इनको ले सकते हैं और अपने बच्चों को घर पर ही या कोई आसपास आयुर्वेदिक चिकित्सक हो वहाँ जाकर इसको नियमित समय पर यानी कि पुष्य नक्षत्र में अपने बच्चों को लगातार 6 महीने तक यानी कि महीने में एक बार और इस तरह से 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स तक उनको दे सकते हैं। जिससे उनकी ना केवल इंटेलेक्ट पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, उनकी अग्नि भी बढ़ेगी, उनकी इम्यूनिटी ग्रो होगी और वो आगे आने वाले समय में एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। किन बच्चों को ये नहीं देनी चाहिए? जिन बच्चों में ज्वर यानी कि फीवर, अतिसार यानी कि डायरिया, इंडाइजेशन, वॉमिटिंग या कोल्ड एंड कफ है, ऐसे बच्चों में स्वर्ण प्राशन नहीं कराना चाहिए। अब स्वर्ण प्राशन कैसे देना चाहिए? पुष्य नक्षत्र में उत्तम विधि से तैयार की हुई स्वर्ण भस्म या और भी औषधियों से मिली हुई स्वर्ण भस्म को घृत और मधु यानी कि शहद की असमान मात्रा के साथ बच्चे को खाली पेट प्रातःकाल दे देते हैं। औषधि देने के लगभग 30 मिनट तक बच्चे को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।